कथा को छोड़ के रह नहीं पाए। तो यहाँ पे कहते हैं कि और कथा क्या है, माधुर्य है और सर्वशक्ति संपन्न है। सबसे क्यों सर्वशक्ति संपन्न कहा जा रहा है अभी हम सुनेंगे। जैसे महाप्रभु ने भी ये वाक्य कहा है और हम भी मतलब शुरू से ही ये चीज मुझे पसंद है। भागवत में कहा गया है कि भगवान की कथा जो देते हैं, भक्ति जो देते हैं, वो सबसे श्रेष्ठ दान है। हम जीवन में देखते हैं, हमने अपने जीवन में कितना पैसा कमाया, हमने अपने जीवन में कितना सम्मान हमको मिला, लेकिन आज भी अगर हम कोई भी भक्त है वो दीक्षा लिया है तो उसको अगर पूछा जाएगा ईमानदारी से तो बोलेगा कि जीवन में सबसे ज्यादा स्नेह मुझे अपने गुरु महाराज से। एकांत में बैठ के अगर ईमानदारी से वो सोचेगा क्यों है, उन्होंने हमको क्या दिया, कुछ पैसा तो दिया नहीं, कुछ पोस्ट पोजीशन तो दिया नहीं, लेकिन भगवान के प्रति उन्होंने जो भक्ति हमको दिया है, जीव उस चीज के लिए लालायित रहता है। वो चीज उसको कभी नहीं मिला है। और हम दुनिया में हर चीज कर लिए, जो चीज करने के लिए आए हम सोचते हैं हम दुनिया में सब कुछ कर लिए। हाँ, मैं चाहता था मैं साधु बनने के लिए साधु बन गया, मैं चाहता था प्रीचर बनने के लिए मैं प्रीचर बन गया, मैं चाहता था ब्रह्मचारी बनने के लिए ब्रह्मचारी बन गया। क्या मैं चाहता था भगवान को अपना बनाने के वो बना पाया हूँ? हमें अच्छा नौकरी करना था, नौकरी करना, पैसा कमाना था, पैसा, अच्छा कार में मतलब बैठना था, वो मिल, सब कुछ मिल गया भाई। मनुष्य जीवन मिला था, भगवान को माँ के घर में कह के आए थे प्रभु इस बार तो एकदम पूरा आपकी भक्ति करो, वही नहीं कर पाया। इसीलिए परीक्षित महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि करो कि कर्ण रम्याणी। भगवान की ये जो मंगलमय कथा है ये क्या है, ये एकदम मन और इंद्रियों को एकदम पूरा खींच लेता है। और क्या करता है, मनोग्लानि च न प्रभो। सबसे बड़ा हम देखते हैं लोग कितना मन मतलब आजकल हमको ये इतना बड़ा टेंशन है, हमें डिप्रेशन हो जाता है। हम देखते हैं कि कोई ज्यादा मतलब उनको अच्छा मतलब उनके गुणों के हिसाब से उसको अच्छा फैसिलिटी मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है, या फिर वो हमसे मतलब गुणों में कम है लेकिन वो पैसा ज्यादा ये कर रहा है, तो हमें उसको देख के एकदम जलन से होता है। हम अपने हाँ हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? अरे वो भी भक्ति कर रहा है, उसको भगवान इतना दे रहे, मुझे क्यों नहीं दे रहे? मेरे जीवन में अगर मैं सुंदर होता तो मुझे लोग प्रशंसा करते, मेरे जीवन में अगर मैं अच्छा पढ़ता तो मुझे ये मिलता। हमारे अंदर कितनी कमियां हैं और वो माताओं में और ज्यादा है, उनका ज्यादा मतलब ये सब रहता है। चाहे पुरुष शरीर में हो चाहे नारी शरीर हो, सबका मन में जीवन में कुछ ना कुछ दुख होता। मैं अगर सुंदर होता तो मेरा ये होता, मैं अगर धनी होता तो मुझे ये मिलता, मैं भाई थोड़ा अच्छा पढ़ता तो मैं अभी मतलब जीबीसी बन जाता। तो सबके मन में कुछ ना कुछ ग्लानि रहता है। लेकिन भगवान की जब कथा व्यक्ति सुनता है तो मनोग्लानि चना पुनः, ये ग्लानि चल जाता है। हमारे जीवन में अगर सर्वोच्च सुख क्या है अगर आप मुझे पूछेंगे तो दो चीज मेरे जीवन में सर्वोच्च सुख है। एक तो गुरु महाराज के साथ खड़े होकर कीर्तन का सुख और दूसरा महाराज जी के चरण में बैठ के कथा सुनने का सुख। हाँ, इसके अलावा दूसरा कोई चीज इसके मतलब तुलना भी हम नहीं कर सकते। कितना भी अच्छा प्रसाद खाओ, सुबह आज बहुत अच्छा मतलब प्रसाद मिल गया भाई, 3 बजते बजते फिर दोबारा ये मांगेगा, ये नहीं कि एक बार खा ले भाई जीवन में और नहीं चाहिए। कितना भी अच्छा आपको महंगा 1 करोड़ भी आपको दे दे भाई, 1 महीने हमारे कृष्ण बोलते 1 करोड़ अभी तो 2 घंटे का फिर से तुमको पैसा डोनेशन मांगे, कितना भी दो वो भूख कभी मिटेगा नहीं। लेकिन भगवान की ये जो कथा का जो सुख है, जो एक बार सुन लिया, वो बाप रे क्या कथा का, लोग सुन क्या कथा आज हुआ, क्या सुना हमने भगवान के बारे में, ऐसा चीज कभी मालूम नहीं था। हमने जीवन में एक बार मैं कहा था भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज के प्राकट्य दिवस पर हम नवद्वीप मंडल परिक्रमा में गए थे और वो जगह था चंपाहाटी। आप सब गए होंगे। चंपाहाटी जो जगह स्थान है वो श्री गदाधर पंडित के जो बड़े भाई हैं द्विजवाणीनाथ, उनका स्थान। और आज भी आप वहां जाएंगे तो वहां देखिए कई सारे चंपा के फूल के पेड़ हैं। हाँ, और द्विजवाणीनाथ हर रोज जो है राधा कृष्ण को 2 फूल अर्पण करते थे। चंपा फूल हर रोज भगवान को अर्पण करते थे और यही सेवा की वजह से उन्हें नित्य निकुंज की प्राप्ति हुई। और जब मैं महाराज श्री के मुख से ये सुना, देखिए कितना सरल साधन है, रोज भगवान को 2 फूल अर्पण करना और कहाँ निकुंज है।
शास्त्र कितना करुणामय हम सोच नहीं सकते। जब हम मंगल आरती में गाते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं जय तत् प्रातः उत्थित्वा, सुबह उठ के जो ये स्तोत्र का आवृत्ति करेगा, जो गुरुवाष्टकम हम रोज गाते हैं, उनको क्या होता है, नित्य निकुंज में सेवा की, श्री जी की सेवा प्राप्ति हो जाती है। कौन ऐसा मतलब निर्बोध व्यक्ति होगा जो सुबह हर रोज 20 मिनट टाइम देंगे और जीवन के अंतिम में निकुंज की प्राप्ति होगी। आधा घंटा 2 घंटा बैठ के सुन लिए और भगवान के प्रेमा भक्ति की प्राप्ति कर जाएंगे। आप सोचिए, हम कम जानते हैं, आप सब आज दूर दूर से कोई आए हैं, नींद आ रहा है। आप सोचिए अगर आपको यहाँ 2 घंटा बैठने के बाद 1 लाख रुपया मिलेगा, आप सोएंगे? कभी भी नींद नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, हम भक्त होने के बाद भी हम इसके प्रति गंभीरता आचरण नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान की कथा जो सुनता है उसके मनोग्लानि चला जाता है, और इससे श्रेष्ठ वस्तु कुछ नहीं। हमारे जीवन में हमारा कितना मतलब दोष है, कितने अवगुण है, लेकिन जब हम कथा सुनते हैं तो यहाँ पे महाराज परीक्षित कह रहे हैं, जो सारे पृथ्वी के मतलब भू संपत्ति को प्राप्त करने के बाद भी वो अपने आप को सुखी नहीं मान रहे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से कथा सुनने के बाद वो तृप्त हो रहे। इसीलिए भक्तों, हमें ये गांठ बांध के रखना चाहिए कि हमें जो है जीवन में जब कथा सुनने का अवसर मिल रहा है तो हमें चूकना नहीं चाहिए। मैं आज प्रभु जी को बता रहा हूँ, जितना भी सेवा करो कीजिए, लेकिन सेवा करने के बाद एक ही लक्ष्य रहना चाहिए, कथा में भी 1 सेकंड के लिए मुझे नींद नहीं आना चाहिए, तो वो सेवा से सार्थक है। अगर सेवा किया और कथा में भी सो रहे। एक बार गुरु महाराज बता रहे थे कि सतस्वरूप दास गोसाई महाराज दिल्ली मंदिर में कथा करने के लिए आए, भागवत क्लास, और उनका व्यक्तिगत सेवक जो है वो महाराज जी के गारलैंड लेने के लिए गए। तो क्लास में बैठेंगे तो गुरु महाराज को मैं गारलैंड दूंगा तो गुरु महाराज थोड़ा प्रसन्न हो जाएंगे मेरे पर। वो गया, एकदम क्लास खत्म होने के बाद आया तो पूरा अजगर की तरह एकदम बहुत बड़ा गारलैंड लेके आया। तो महाराज जी को एकदम, महाराज जी गुस्सा हो, अरे नालायक, कहाँ गया, कथा में नहीं बैठ रहा है। अरे गुरुजी कथा कह रहे तो सबसे बड़ा सेवा है कि भाई जीवन में कोई मौका ही नहीं मिलेगा। आज गुरु चले गए, जो खोया है उसको पूछो उन्होंने उसने क्या खोया, और जो जिसके पास है वो समझ नहीं पा रहा। और दोबारा कभी वो प्रसन्न मुखारविंद, हर रामनवमी में सोचता हूँ कि गुरु महाराज अगर होते ये फेस्टिवल कैसा हो, हम कैसे ये, गुरु महाराज ने कहा है कि आप रामनवमी फेस्टिवल अरेंज करो, मैं हर बार आऊंगा। तो हर बार मंगल आरती में मैं सोचता हूँ कि गुरु महाराज होते तो कैसा होता ये फेस्टिवल। रघुनाथ दास गोस्वामी ने चैतन्य अष्टक में अंतिम में लिखते हैं, कदा हम दृश्यामी, मैं कब वो महाप्रभु को देखूंगा। जीवन में ये अवसर बहुत कम मिलता है। मैं हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट को कि हम देखते कोई हमें टोकता है तो हमें बड़ा खराब लगता है, बाबा ये बहुत औतर के हमें झाड़ता है या फिर बहुत रुबाव दिखाता है, एकदम भक्ति दिखाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे बच्चे होते हैं उनको हम कितने उम्र तक हम उनको मतलब गाइड कर सकते हैं या डांट सकते हैं या मार सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल 13 साल तक। जब 14 साल होते हैं वो किसी को सुनते नहीं, फिर उनका पूरा मन कोई दूसरा जगह जाए। मतलब 10 साल से 7-8 साल तक तो कुछ सुनेंगे नहीं बच्चे, 7 साल से 13 साल तक सुनना है, उसके बाद जीवन भर वो अनुशासन में रहना। उतना देर तक जो सह जाता है वो जीवन में काम कर जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं, जीव गोस्वामी लिखते हैं कि कर्ण रम्य, ये शब्द जो है भगवान की कथा जो है एकदम बड़ा ही शक्तिशाली है। और भगवान की कथा सुनने के बाद मेरे जीवन का एक अनुभव है। परम पूज्य श्री राधा गोविंद महाराज जी के एक शिष्य है, उनकी एक बेटी थी, उनका एक मतलब थोड़ा दिखने में इतने सुंदर नहीं, तो उनका विवाह नहीं हो पाया, बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे कथा करने के लिए बुलाया। तो मैंने कहा कि मैंने गुरु महाराज से सुना है कि भगवान की, और मैं भी कभी कहा नहीं, मत्स्य अवतार की इस बार कथा करें। वहाँ पे 5 दिन की कथा। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, हम तो इतना मतलब एकदम बच्चे हैं, आप सब हमको देखें, हम मत्स्य अवतार का कथा कहाँ था, छोटा सा गाँव था, हम गए थे 5 दिन का कथा, और कथा खत्म हुआ तो मैं तुरंत मुझे वापस आना था, थोड़ा सेवा था। और उसके अगले दिन ही उनकी बेटी का शादी तय हो, और एकदम अभी उनका 2 लड़के एकदम प्रसन्न। हम देखा अपने जीवन में भागवत क्या है वो तो हम समझे नहीं है, लेकिन जो महात्म्य लिखा गया है, मैं हमेशा कहता हूँ हमें शास्त्रों
शास्त्र के आधार पर अपना जीवन अतिबाहित करना चाहिए। शास्त्र, हम महाराज जी कहते हैं, हम भगवान व्यास के धरोहर है। भगवान ने, व्यास ने जो लिखा है, हमें उस वाक्य पर बड़ा श्रद्धा रखना चाहिए। भगवान ने यहाँ पे लिखा है, मतलब ये जरूर है। मुझ पे ये काम नहीं कर रहा, मैं अभी इस प्लेटफॉर्म में नहीं हूँ, मेरे जीवन में मैं उतार नहीं पा रहा, लेकिन ये वाक्य सत्य है। ये जो व्यक्ति इसको जीवन में उतार लेगा कि मैं, भगवान की भक्ति है लेकिन मेरे अंदर इतनी कलमश है कि मैं तो यही भाव लेके गोपाल जी के चरणों में आया कि आप इतना करिश्मा दिखाए हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमारे हृदय को भी थोड़ा परिवर्तन कर ले। मैं इसी भाव से उनको मतलब रिझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना दूर रिझेंगे वो तो बड़े ही एकदम ठाकुर जी भी सुनेंगे हम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि हाँ, बहुत ही सुंदर वाक्य जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि कर्ण रमणी का मतलब क्यों कह रहे हैं कि भगवान जो है असंभव को संभव कर सकते हैं। लेकिन जीव गोस्वामी एक मार्मिक वाक्य यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान जानते हैं कि हमारे हृदय में क्या है। जैसे ऊपर में अभी मैं कह रहा हूँ, न कनम न जनम न सुंदरी, लेकिन भीतर में तो इच्छा है। एक बार एक गृहस्थ भक्त, एक पत्नी, सुबह सुबह हम रोज गाते हैं शिक्षा, उसकी पत्नी उनको बोले, चुप, ये हर रोज झूठ क्यों बोल रहे हो? ये हर रोज तुमको सम्मान चाहिए नहीं, तुमको पैसा चाहिए नहीं, ना धनम ना जन्म बोल रहे हो, ना सुंदरी, मतलब हमको सब कुछ चाहिए। इसका मतलब हम झूठ बोल रहे हैं भगवान के सामने, रोज झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान जो है अपने हृदय के बात को वो जानते हैं, इसलिए भगवान के सामने तो छुपा नहीं सकते। प्रभु, आप मेरे हृदय के भाव को जानते हैं, जिस तरह से मुझे आप परिवर्तन कर सकते और जितने जल्दी कर सकते, आप कृपा करके मेरे हृदय को परिवर्तन कर दीजिए, ताकि आपकी कथा सुनने में ईमानदारी से मुझे अच्छा लगे। और कैसा क्या होगा कथा सुनने के बाद, तो यहाँ पे 4 विशेषण दे रहे हैं कथा का। पहले क्या है, जो हमें कथा सुनने का इच्छा नहीं हो रहा है। क्यों इच्छा नहीं हो रहा है? क्योंकि जैसे हम देखते हैं कभी कभी हमारा तबीयत खराब हो जाता है, तो हमें भोजन करने का इच्छा नहीं होता। कितना भी अच्छा पकवान बने, हमें खाने का इच्छा नहीं होता। इसका मतलब क्या है, हमारा तबीयत खराब है। हाँ, तो भगवान की ये कथा सुनने से, ये चरित्र सुनने से हमारा क्या होगा कि हमारे जो श्रवण में रुचि नहीं है, तो हम श्रवण में हमारा रुचि हो जाएगा। और क्या है, दूसरा क्या है, और हमारे मन में जो इच्छाएं होती है, बहुत सारी इच्छा होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, कि मुझे मेरा मोबाइल थोड़ा पुराना हो गया, मुझे एक नया लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, या मेरा लैपटॉप थोड़ा नया चाहिए, अच्छा चाहिए। मतलब मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से। कथा में जो है पूरा ईमानदारी से बैठना चाहिए, जो हृदय में है वो कथा में भगवान के सामने रखना चाहिए। मेरे हृदय में प्रभु ये, हाँ, मतलब पूरा एकदम ईमानदारी से कहना चाहिए। तो कथा सुनने के बाद क्या होता है कि ये तृष्णा जो है वो दूर हो जाता है कि मुझे ये चाहिए। अब ये इच्छा नहीं रहता है, अभी यही इच्छा है कि खूब सुनना चाहिए, आपके बारे में खूब सुनना है। तो मेरे जीवन का एक अनुभव मैं आपको कह रहा हूँ। 2 अप्रैल 22 तारीख को मैं पहली बार जीवन में महाराज जी का दर्शन किया वृंदावन में। नहीं, मतलब मैं गया था वृंदावन, पहली बार गया था। तो महाराज जी उस समय रासमंचा जी का कथा कर रहे थे, तो हम गए, बहुत सारे हमारे गुरु भाई लोग, हम गए थे, महाराज जी को प्रणाम किया। तो महाराज जी मुझे देखा और कहा कि अभी हरिद्वार में कथा हो रहा है, रासमंचा जी हो रहा है, वृंदावन से फ्री गाड़ी जा रहे, आप आके सुनिए। तो मुझे ही कहा, एकदम इतने सारे लोग थे, मुझे कहा। तो उस समय हमारा भुवनेश्वर मंदिर का जो सिस्टम और हरिद्वार कहाँ, हम तो बोल भी नहीं सकते कि हमें यहाँ जा, मतलब इच्छा हो रहा है जाने के लिए। तो वहाँ मंदिर का नियम थोड़ा अलग है, एकदम शासन एकदम है। उस शासन की वजह से हम ये नहीं कि हमने ये नहीं करेंगे, उसके सामने आते हैं, उसके लिए हम बैठे। कितना बार ये हुआ, गुरु महाराज हमको पूछे कि गुरु महाराज बालेश्वर जा रहे थे रेमुणा, गुरु महाराज बोले कि शांति बोले तुम मेरे साथ आ रहे हो? मुझे हमारे प्रभु को बोलने के लिए मैं तो एकदम आधा घंटा तक सोचता, बोलूं कि ना हो। फिर याद है गुरु महाराज ने कहा, फिर मैं जब प्रभु जी को बोलता कि गुरु महाराज ऐसे बोल रहे हैं कि बालेश्वर आओ, तो बोलता है गुरु महाराज चलो। तो एकदम उस समय कहने के लिए भय था, तो मैं तो गया नहीं। फिर हम लौट के वापस आ गए। बाद में जब भागवत पढ़ा तब ये पता चला कि गुरु के मुख से अगर ये चरित्र कोई व्यक्ति सुनता है तो वो भगवत धाम में प्रवेश करता है।
इतना पश्चाताप हुआ, हाय मुझे बुलाया गया, क्या मैं इतना मेरे मन में क्यों नहीं आया कि मैं खुद जा सकूं। मेरे पास पैसा था, जा भी सकता था, लेकिन मैं गया नहीं। फिर भगवान को प्रार्थना किया, प्रभु आप कृपा कीजिए। और उस समय की हालत क्या था, महाराज जी अस्वस्थ हो गए। अब तो कथा सुनना नाम और गिनती, मैंने कैसेट पे तो सुन लिया था, लाइव सुनना चाहिए। तो भगवान ने ऐसा अवसर दिया, फिर से महाराज जी ने पूरा 5 अध्याय का कथा किया और उनके चरणों में बैठ के सुना। इसलिए हमारे जीवन में, भक्तों के जीवन में यही हमें करना चाहिए, कथा का आयोजन करना चाहिए और खुद सुनना चाहिए। कितने भक्त हैं, हमें कितना बड़ा जीवन बीत गया है और पूरा भागवत अगर सुनना चाहिए अगर होगा तो क्या हम सुन पाएंगे? इसीलिए सुनना चाहिए। और हमारा तृष्णा जो है, कथा सुनने से हमारे तृष्णा चला जाता है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये करना चाहिए, मैं ये नहीं बन पाया। तो हमें जीवन कैसा व्यतीत करना चाहिए, मैं एक सत्य घटना आपके सामने रख रहा हूँ। इस बार की कथा में जैसे मैंने कहा, अपने हृदय विहारी को लेके अपने हृदय की यात्रा करेंगे। ये कथा हम बहुत सारी कथा सुनते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ अपने प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से हम भक्ति को उतार पाएंगे, इस चरित्र के माध्यम से हम सुने। तो ये सत्य घटना है चौपाटी मंदिर के। आप सब जानते होंगे, भारतवर्ष के नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े जो अभी प्रचारक हैं श्रीमान गौर गोपाल प्रभु, जिनको आप लोग सभी लोग जानते हैं। और बड़े ही श्री जी ने उनको सभी लोग, भारत में कोई भी अभी रेलवे स्टेशन नहीं जहाँ पे उनका किताब नहीं मिल रहा है, बड़े भगवान ने उनको मतलब ये दिया है। तो उनके वो जब नए डिवोटी थे तो उनके रूम में उनके साथ एक भक्त रहते थे जिनका नाम था स्तोक कृष्ण प्रभु। और श्रीमान गौर गोपाल प्रभु और स्तोक कृष्ण प्रभु ये दोनों बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र थे। और गौर गोपाल प्रभु कहते थे कि स्तोक कृष्ण प्रभु इतने अच्छे भक्त हैं जिन्होंने कभी भी किसी भक्त का निंदा नहीं किया, कभी किसी का चुगली नहीं करते थे और बड़े ही सरल भक्त थे। तो गौर गोपाल प्रभु हमेशा उनके साथ ही रहते थे। तो कुछ दिनों के बाद जो सेवा मिलता था, एकदम सरल ब्रह्मचारी भक्त थे, जो सेवा मिलता था वही करते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं गृहस्थ मेरे लिए ठीक है, मैं अभी मंदिर में नहीं रहना चाहता। तो उन्होंने गुरु महाराज का आज्ञा लेके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। और जब गृहस्थ आश्रम में चले गए, जब उनकी पत्नी 3 महीने की गर्भवती थी, तब उनको पता चला स्तोक कृष्ण प्रभु को कि उनको कैंसर है। और जो मतलब बोली में कैंसर एकदम भयंकर है। और डॉक्टर ने कहा कि मुश्किल से मुश्किल आपका 6 महीना और जीवन है। तो उनके पत्नी की अनुमति लेके वो फिर से वापस आए मंदिर में। और जो लोग देखे होंगे कैंसर की मतलब कितना भयंकर होता है वो जीवन। तो श्रीमान गौर गोपाल प्रभु हर रोज जाते थे उनको, उनके पास बैठ के कीर्तन करते थे। परम पूज्य उनके गुरु महाराज परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज जी वो खुद जाके उनको कथा करते थे, उनके पास जप करते थे। और स्तोक कृष्ण प्रभु का जीवन का मतलब जब लास्ट मोमेंट था, एकदम मतलब जब उस समय जाने वाले थे, तो सभी भक्त लोग और श्री राधानाथ स्वामी महाराज बैठ के उनके सामने कीर्तन कर रहे थे। इतना सरल, देखिए ब्रह्मचारी जीवन, एकदम सरल ब्रह्मचारी थे। तो वो कुछ मतलब इशारा की स्तोक कृष्ण प्रभु। तो लास्ट समय, तो उस समय कितना भयंकर होता है, वो कोई भक्त कुछ समझ नहीं पा रहा। तो उन्होंने इशारा किया कि गौर गोपाल प्रभु जो है वो जो अभी तो बहुत मतलब बड़े प्रीचर बन गए, उस समय क्या होता था, उनके यहाँ जो कुर्ता है वो कुर्ता में उनका बटन टूट जाता। तो उनका भी उस दिन भी एक बटन टूट गया। और मतलब स्तोक कृष्ण प्रभु हर बार गौर गोपाल प्रभु के ये कुर्ता का बटन मतलब वो जब टूट जाता था तो वो मतलब सिलाई करते थे। तो उन्होंने उस दिन भी मतलब लास्ट मोमेंट जिस दिन वो इस जगह से जा रहे हैं, तब भी मांग रहे कि कुर्ता दो, मैं उसको बटन को लगाऊंगा। लास्ट मोमेंट जब जा रहे हैं इस दुनिया में, गुरु सामने है, भक्त समाज सामने, लास्ट मोमेंट भी हमारा जीवन में, हमारा मतलब प्रभुपाद ने ये कहा, यही हमारा जीवन, हम इसी तरह से निकुंज जा सकते हैं जब हम भक्तों के चरणों में हमारा सेवा भाव रहेगा ना। तब हमें ये कोई नहीं, ये ऐसा कोई चीज नहीं है कि हम ऐसा मतलब मिल जाएगा। हमें किस तरह से भगवान की सेवा करना, किस तरह से हम सेवा में जा सकते, ये तरीका हमें सीखना चाहिए। जीवन के अंतिम श्वास तक हमने देखा था राधापुर में गोविंद मंदिर में बहुत ही वृद्ध व्यक्ति रहते थे। हमारे आश्रम में आप भी देखे होंगे, सब लोग रानी माँ रहते थे, मैं हमेशा उनको याद करता था। ऐसा कौन सा दिन था जब रानी माँ ने उठ के मंगला आरती अटेंड नहीं किया। हर रोज गुरु महाराज के लिए उसको
हिंदी में हम लोग उड़िया में बोलते हैं गंगोत्री। एक पेड़ था पहले गुरु महाराज का, जस्ट वो फूल वो रोज देते थे। और मणिपुर में वहाँ पे एक विशेष बात है, वहाँ पे ये महात्म्य है कि आरती के समय जो मतलब घंटी बजता है, वो घंटी जिसके कान में सुनाई देता है वो नित्य रास में प्रवेश करता है। भगवान गोविंद उसको एक अवसर है, इसलिए रानी माँ हर रोज आरती में घंटी बजाता, हर रोज। जो एक बार हमारे आध्यात्मिक जीवन में ऐसा ही होना चाहिए, किसी ना किसी बात पे हमें अड़े रहना है। अगर विग्रह का सेवा करें तो विग्रह का सेवा करें, नाम में रुचि है, नाम में रुचि से कोई एक सेवा तो पकड़ ही लेना चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो हमारा जो तृष्णा है भगवान की कथा सुनने से चला जाता है। और तीसरा है चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त वृत्ति कथा सुनने से शुद्ध होता है। जैसे हम देखते हैं कर्म बड़ा प्रभावशाली है। भगवत एकादश स्कंद में उद्धव जी ने भगवान को कहा कर्मणाम गहनाम गति, कभी कर्म फल नहीं छोड़ेगा। और लोगों को भी ये बात पता है, इसलिए गंगा में इतना भीड़ है। लेकिन गंगा पाप को धोता है, चित्त को नहीं धोता है। लेकिन प्रभुपाद ने ये कहा कथा रूपी गंगा में बैठेंगे ना तो चित्त की शुद्धि हो जाता है। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया आपका मिराकिल क्या है? प्रभुपाद जी बोले मेरे मिराकिल हम सब है। नहीं तो अभी किसी बियर बार में, किसी पार्क में और किसी लड़की के पीछे पड़े हो। ये प्रभुपाद जी का दान है कि हम आज थोड़ा भी जितना भी जो भी नाम कर रहे हैं, जो भी भक्ति कर रहे हैं, ये प्रभुपाद जी का दान है। उनकी कृपा की वजह से हम यहाँ पे हैं। तो चित्त वृत्ति चित्त शुद्ध हो जाता है और दुर्वासना क्षय होने के बाद जो निर्मलता मिल जाता है वो क्या करता है, भगवान का रस को पकड़ने के लिए मदद करता है। इसीलिए हमें सबसे पहले ये कोशिश करना चाहिए कि कैसे करके ये गंदगी को धोना चाहिए। जब तक मन में गंदगी है तब तो रस नहीं समझ में आएगा। हमें कितना बार कृष्ण भक्ति रस स्वरूप कितना बार गा रहे, लेकिन आज तक रस क्या है पता नहीं चल रहा। खाने एक बार मैं गया था सुबह स्वामी महाराज के साथ मॉर्निंग वॉक पे जा रहा, तो एक भक्त बोले महाराज मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं घर में जाना चाहता हूँ। एकदम बिल्कुल ये पूरा मंदिर एकदम पूरा एकदम लग रहा है कि पूरा फट जाएगा एकदम। हाँ एकदम बिल्कुल पूरा खराब लग रहा है, यहाँ रहा नहीं जा सकता है। महाराज बोले এখন কিছু ভালো লাগে না? না महाराज एकदम আমি একদম বাড়িতে যাবার মানে আমার ইচ্ছা মনে হয়। কিছু ভালো নাই, কিছু ভালো নাই না, কিছু ভালো। প্রসাদটা কি রকম? প্রসাদ महाराज আমার মনে হয় বৈকুণ্ঠে এরকম প্রসাদটা পাবো কিনা। मायापुर में जो प्रसाद पाया है वैकुंठ में, तो सच में मायापुर में जाता हूँ मुझे लगता है वैकुंठ में आ गए ऐसा प्रसाद। महाराज बोले दिस इज इस्कॉन बाबा। जहाँ किछु अच्छा लगे मैंने जो भी अच्छा लगता है उसको पकड़ में हमें पकड़ कर रहना चाहिए। मन जो है कई जन्मों से ऐसा इधर जाना उधर जाना, ये गुरु अच्छा नहीं, ये संस्था अच्छा नहीं, ये घूमता रहता है। हमने देखा कि प्रभुपाद जी जब थे, प्रभुपाद जाने के बाद कितने लोग दूसरे आचार्यों के पास चले गए, क्या उनको रस में प्रवेश मिल गया? हमें सोचना चाहिए कि वो रस में प्रवेश मिल गया वो, कभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमारे भारत की सनातन संस्कृति में एक को वर्ण करना जीवन में, जिस गुरु के पास हम आए हैं भगवान की व्यवस्था से आए और ईमानदारी से वहां रहेंगे। महाराज जी कहते हैं ईमानदारी से अगर वहां रहेंगे तो हमें भी, हम प्रेमा भक्ति कोई ऐसा नहीं है, रस भक्ति नहीं, गोपी भाव कोई ऐसा नहीं कि हम लहंगा चोली पहन लेंगे कि ये गीत गाएंगे ये करेंगे तो मिल जाए। तो निस्वार्थ पर भाव से सेवा करना है। तो भगवान की जब हम चित्त जब निर्मल हो जाएगा तब तो हमें रस समझ में आएगा। तो उसके बाद कह रहे हैं कि भगवान की कथा जो नहीं सुनते हैं ये सब सिद्धियां उनको बहुत देर से मिलता है। ऐसा नहीं कि बाकी दूसरे अंग जो करते हैं उनको प्राप्त नहीं होगा, लेकिन बहुत देरी से मिलेगा। ये कौन कह रहे? जीव गोस्वामी कह रहे। इसीलिए एक बहुत ही प्रसिद्ध चरित्र है, मैं बार बार कहता हूँ। एक बार मथुरा में हमारे इस गौड़ी संप्रदाय में मतलब आश्रम था और उनके गुरु जो हैं वो कथा करते थे और उनके कई एक शिष्य थे। तो उनमें से एक शिष्य बहुत सेवा करता था और कथा लेकिन बिल्कुल नहीं सुनता था, सेवा ही सेवा करता था। तो गुरु जब एक दिन क्या हुआ, गुरु महाराज कथा करने बैठे तो उस था एकदम जैसे अंडा वगैरह बड़े बड़े जो पात्र हो वो निकाल रहा, तो आवाज आ रहा
तो गुरुजी ने एकदम क्षुब्ध हो गए। जब कथा होता है ना तो एकदम शांति से बैठना चाहिए। और जो व्यवस्थापक हैं उनको देखना चाहिए किस तरह से विक्षेप ना। लेकिन वहाँ पे तो आश्रम है, हमारे जैसे आश्रम, कुछ व्यवस्था नहीं, धड़ हो रहा है, कथा हो रहा है और साइड बाई साइड सब हो रहा है मंदिर का में। तो गुरुजी ने पूछा, ए बंदर की तरह क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है, तुमको शिष्टाचार पता नहीं? एकदम गुस्सा हो गया, गुरुजी को बोलने लगा, आप अभी कथा करे, कथा के बाद खाएगा कौन, देगा नहीं तो, सेवा नहीं होता कैसे खाएगा? गुरु गुस्से में था एकदम। फेस्टिवल के दिन फास्टिंग होते तो एकदम पूरा जो लोग सेवा करते थोड़ा सा हाथ लगा तो एकदम पूरा एकदम डस लगे। गुरुजी को भी उस दिन बोलो, खाने तो कथा के बाद खाएंगे कि नहीं, सेवा नहीं होता कैसे होगा? तो गुरुजी चुप हो गए। भाई शास्त्र में कहा गया है कि अगर ऐसा दुष्ट व्यक्ति आपको दिख जाए तो एकदम उससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि उनको कोई शिष्टाचार ही नहीं, किसी के साथ कैसा व्यवहार करना, कौन बड़े हैं कौन श्रेष्ठ है, किससे हम क्या करें, कुछ पता ही नहीं। हमारे गुरु महाराज ने भुवनेश्वर मंदिर के अंतिम क्लास में यही वाक्य कहा, ये भक्ति जीवन में पाना ये बहुत ही दुर्लभ चीज है। इसको पाने महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा, सुनो सनातन, करी अनेक जतन मिलई कृष्ण प्रेम धन। बहुत जतन करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ये जगत में देखते हैं कोई लड़का लड़की को शादी करने के लिए कितना उनको चप्पल घिस जाता है, हम भगवान को पाने जा रहे हैं, ये मुफ्त में मिल जाएगा? प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू आर डूइंग नॉनसेंस फॉर योर होल लाइफ एंड इफ यू थिंक एट द लास्ट मोमेंट यू टेक इनिशिएशन एंड बाय दैट यू विल एलिजिबल टू गो बैक होम बैक टू गॉड, देन यू आर फूल नंबर 1। ऐसा इतना मुफ्त में नहीं है कि हम दीक्षा ले लिया हम भगवत धाम जाए। ये सोचते रहो, जिंदगी में पता लास्ट में पता चलेगा कि क्या जाए। इसलिए बड़े ही गंभीरता से हमें इसको लेना चाहिए। तो भगवान की जो कथा नहीं सुनता है तो उनको ये सब सिद्धियां प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद कहते हैं कि भगवान की जो कथा सुनता है उसको प्रेमा भक्ति की प्राप्त हो जाता है। और दूसरा, प्रेमा भक्ति प्राप्त होने का क्या लक्षण है? प्रेमा भक्ति प्राप्त होने से लोग कुछ समझ में नहीं आए कि प्रेमा भक्ति क्या है। प्रेमा भक्ति प्राप्त होने के बाद भगवान के भक्तों के साथ मैत्री हो जाता है। इसीलिए श्रील गुरु महाराज का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य, पहले तो श्रील गुरु गोस्वामी गुरु महाराज की समाधि में ही फोटो और वाक्य भी लिखा था। गुरु महाराज कहते थे कि मैंने कुछ अच्छा काम किया था कि मुझे गौर गोविंद महाराज जैसे मित्र मिले। और गौर गोविंद महाराज जी भी ये कहते थे कि अगर आप किसी सरल वैष्णव को देखना चाहते हो तो ये एक रिकॉर्डेड है, और इसको विदेश में बहुत ही श्रील गुरु गोस्वामी गुरुदेव के एक वरिष्ठ शिष्य हैं, उन्होंने एग्जैक्ट मतलब कौन से क्लास में कौन से साल में कहा था वो बात के लिए लिखे, बड़े प्रचारक हैं, विदेश में प्रचार करते। तो हमें अगर किसी मतलब श्रेष्ठ वैष्णव के साथ मैत्री होता है तो हमें पता मतलब ये समझ लेना चाहिए कि इसी जीवन में काम हो गया। तो हमें हमेशा देखना चाहिए कि कौन अच्छा भक्ति कर रहा है और उनके साथ हमें मित्रता करना है। वो हमारे साथ मित्रता करना करें, हमें उनके साथ मित्रता करें। हम जब उत्सव में आते थे कितना अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, कितना अच्छा बजा रहे हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं भाई जो कथा कर रहा है वो बड़ा प्रीचर है, उसको प्रणाम करना चाहिए, बाकी सब भक्त नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं। सब भगवान, सब कोई मृदंग बजा रहा है, कोई करताल बजा रहा है, कोई गान मतलब कीर्तन कर रहा है, कोई कितना अच्छा सेवा कर रहा है, कोई विग्रह को सजा रहा है, कोई प्रचार कर रहा है, सब भगवान की सेवा है। और जो सेवा में जिसकी दक्षता है हमें उसको देखना चाहिए, हमें उसको अपनाना चाहिए, तब जाके हम भगवान को इस जीवन में समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जो परीक्षित महाराज जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि बदम अन्य से यत, अगर आप ठीक समझ रहे, आप अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये लीला सुनने लायक हूँ तो आप मुझे बताइए। तो हमारे सभी आचार्य लोग कह रहे हैं कि परीक्षित की दैन्यता है, और बिना दैन्यता के कभी इतना श्रेष्ठ वस्तु मिलेगा नहीं। प्रेमा भक्ति दे रहे हैं ना भगवान इस सुनने के बाद, अगर दैन्यता नहीं होगा तो सुनेंगे कैसे? हाँ, इसलिए दैन्यता रूप भक्ति जीवन में भक्ति महारानी का जो श्रृंगार कहा गया है उसमें कहा गया है कि दैन्यता जो है वो सिंहासन है जिसके ऊपर भक्ति महारानी बैठती है। रानी है ना, रानी का बैठने के लिए एक सिंहासन चाहिए और वो सिंहासन है दैन्यता। जिसका दैन्यता नहीं है वो कितना भी कुछ संपत्ति वो टिकेगा नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि भक्ति हरौ तत्पुरुषे च सख्यम तदैव हारम बदमन्यसे। उसमें क्या है, भक्ति उसको प्राप्त कर जाता है, मिल जाता है ये चरित्र सुनने से,
भक्तों के साथ मैत्री हो जाता है। और ये भक्ति रूपी भगवान की जो लीला है वो किस तरह से रहता है, जिस तरह से ये फूल माला अपने हृदय में है, भगवान की लीला उसके हृदय में रह जाता है ये चरित्र सुनने के बाद। तो हमारा लास्ट दिन में, यहाँ तो पहला शुरुआत से ही इतना महात्म्य कहा जा रहा है, लास्ट दिन अपने आप को पूछना चाहिए कि ये लीला हमारे हृदय में रहा कि नहीं। हम जो पहले महाराज श्री के चरणों में बैठ के नए नए सुनते थे, तो हमारा एक लैंडमार्क रहता था, महाराज श्री का कौन सा हर एक दिन का क्या क्या चरित्र हम याद रख के एक दूसरे को शेयर करते थे। तो हम भी कथा सुनने के बाद हर रोज की क्या कथा है जो हमें जीवन में हम उतार पाएंगे, उसको विचार करना चाहिए। जिस तरह से अभी पितृपक्ष चल रहा है, हम देख रहे हैं धुंधुकारी ने कहा कि आप एक बार गया श्राद्ध देखिए, 100 बार गया श्राद्ध करने के बाद भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। हाँ, इसके बाद भागवत कथा सुन के उनका उद्धार हो। तो इस कथा को हम कितना महत्व देना चाहिए, क्या हम जीवन में इतना मतलब इम्पोर्टेंस, इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवद गीता में कहा है कि गिव प्रायोरिटी टू कृष्ण। जीवन में हमें कृष्ण को प्राधान्य देना चाहिए। हम जीवन में देखते हैं हर रोज हमें भगवान के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम ईमानदारी से एकदम निष्कपट भाव से, एक प्रणाम भी क्यों ना हो, कुछ पाने का इच्छा नहीं। हम देखते हैं कई बार हम भगवान को श्रृंगार करते हुए मन में भी इच्छा हो जाती है, कुछ भी इच्छा ना हो, प्रभु आपकी मतलब श्लोक याद रह जाए, प्रभु आपकी कथा याद मन में याद रह जाए, कुछ ना कुछ इच्छा आ ही जाता है। कौन भी ऐसा मन में कि कुछ इच्छा नहीं, सिर्फ आपकी खुशी के लिए हम आपको सजा रहे हैं, आपकी खुशी के लिए आपको आपके लिए गा रहे हैं। मतलब अभी तो गोपाल जी का उत्सव चल रहा है, तो सब लोग रिझाने के लिए कोई मेरे साथ कितना कुछ सामान भेजा है, आप सब आ रहे हैं, कोई सेवा के द्वारा, कोई कीर्तन के द्वारा, सब रिझाए। इसलिए हम भी कोशिश करना चाहिए, मैं इस बार उत्सव में उनको कुछ विशेष चीज दूं। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई निर्मल मन सो मोहि भाव, गोस्वामी जी लिखते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। निर्मल मन अगर हम उनको दे सके, ये मन को अगर दे सके, तो भगवान कहते हैं मुझे सबसे बड़ा चीज। एक बार श्री राधानाथ स्वामी महाराज जी का व्यास पूजा हो रहा था, तो महाराज जी का व्यास पूजा एकदम बहुत बड़ा होता है, कितने लोग जुड़ते हैं उसका ठिकाना, और कई भारतवर्ष के बड़े बड़े लोग आते हैं। तो उनका गिफ्ट हुआ एक रूम में रखा गया। तो व्यास पूजा जब खत्म हो गया, सब लोग वो तो सब चले गए, मंदिर में तो ब्रह्मचारी लोग रहे। तो महाराज ने देखा कितना गिफ्ट है, तो बोल रहे थे कि सब सेवा में लगाया जाए। तो सभी ब्रह्मचारी निराश होकर एकदम मुंह सूख गया सबका, बैठ गए। वो लोग गृहस्थ लोग इतना सब दिए हैं, तो चलता है ना बीच में, इतना कुछ दिए, हम तो गुरु महाराज को कुछ दे नहीं पाए। तो महाराज जी पूछे आप लोग क्यों ऐसा मुंह आपका क्यों हो, दुखी क्यों? गुरु महाराज आपका व्यास पूजा है, हम लोग कुछ नहीं दे पाए आप। तो महाराज ने बड़ा ही सुंदर भाव किया, और वास्तव में इससे बड़ा चीज और कुछ नहीं। भगवान ने, महाराज ने कहा कि आपने मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, आपने अपना जीवन दिया है, इससे मूल्यवान चीज और क्या हो सकता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं और क्या दे रहे, भाव क्या है, कितने भाव से दे रहे, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अभ्युपगम परम विनय गुण के हिसाब से, और जो विनय भाव क्या है, कभी वो छुपाने से भी छिपता नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं एकदम, आपको देखेंगे प्रभु जी थोड़ा कृपा चाहिए ऐसा करेंगे, जैसे ही आप उड़ जाएंगे। हमारे हॉस्टल में जब हम रहते थे तो उस समय तो रैगिंग बहुत रहता था, तो सबको मतलब भैया कह के पुकारना है। तो एक व्यक्ति था एकदम बदमाश था, तो छोटे में, तो वो बोलेगा थोड़ा आपका नाम मुकेश है, मुकेश भैया, मतलब अगर आप देखेंगे तो भैया बोले, नहीं तो पूरा मुकेश कह के चुप हो जाए। कई लोग उसको मार के वो ऐसा बदमाशी कर रहे हैं। तो एकदम एक बार क्या, एक सीनियर उसके सामने खड़ा रहा, वो ऐसा मुकेश बोला, भैया नहीं बोला, तुरंत उसको सब लोग मिलकर जोर से उसको पिटाई किया। ठीक हमारा जीवन भी ऐसा है, हम आध्यात्मिक जीवन है, प्रभु जी आप कृपा कीजिए हमें, तो ये हो जाए वो हो जाए, एकदम हृदय भगवान की कब मौका मिले कि इसको दबा के मैं आगे जाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का ये चरित्र जो है वो क्या है, वो सुनने के लिए दयानता की पात्रता चाहिए। तो परीक्षित महाराज का ये जो विनय गुण है, वो ऐसा नहीं कि सुपरफिशियली कह रहे, उनके हृदय में ऐसा भाव है, वो एकदम गदगद हो गए उनके हृदय में।
और गदगद होकर भगवान को एकदम एकदम अपना मतलब पूरा एकदम पकड़ने के लिए उनके व्याकुलता हो गया है। बहुत सुंदर एक भक्त ने भाव लिखा है, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मैं ठीक से नहीं गा रहा तो आप मत बजाइए, तो ऊपर एकदम रसावास हो जाएगा। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। यहाँ मतलब ऐसा है, ये कवि ये कह रहे हैं, जिस तरह से परीक्षित महाराज अपना हृदय दे रहे हैं भगवान को एक भक्त दे रहा है हृदय, लेकिन किस कंडीशन में दे रहा है उसके दूसरे पद में कह रहा है, पहले भी गम कम ना थे जो और मुसीबत ले बैठे। पहले भी गम तो कम ना थे जो और मुसीबत ले बैठे। भगवान को क्या कह रहे हैं कि आप मुसीबत है। मेरे जीवन में पहले बहुत सारी परेशानी था, लेकिन मैं आपको अभी अपनाया हूँ जीवन में, तो मुसीबत मतलब भगवान को मुसीबत कह रहे हैं, लेकिन भगवान इससे खुशी हो रहे हैं। और उसका दूसरा पद और भी है जो हमारे जीवन में भी ऐसा है, राज राजेश्वर राम तुम्ही हो। राज राजेश्वर राम तुम्ही हो, जोगेश्वर घन श्याम तुम्ही हो। जोगेश्वर घन श्याम तुम्ही हो, तुम मिलते नहीं हो क्या करे हम, मिलते नहीं हो क्या करे हम, मिलोगे जब हम बतलाएंगे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। वास्तव में जो जैसे हम देखते हैं इस्कॉन में कुछ लोग कॉम्प्लेन भी करते हैं कि आप लोग इस्कॉन में सिर्फ कृष्ण का ही पूजा करते हैं, नहीं हम राम जी का भी पूजा करते हैं। आप जाइए हमारे रघुनंदन धाम में देखिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे राम है कृष्ण है। हम राम जी का भी पूजा करते हैं, उतने ही भाव से पूजा करते हैं। राम जी और कृष्ण के अंदर भगवान व्यास कहते हैं कि कुछ भेद नहीं है। और उनका एक बहुत ही रसाचार्य ने एक बहुत सुंदर भाव दिए कि इनके नयन गंभीर है। हमारे अपने बुर्ला के जो ठाकुर जी, उनके नयन गंभीर पूरे सीधे साधे एकदम निश्चल निष्कपट भाव है। और हमारे अपने जो यहाँ बैठे हैं उनके चपल विशेष है। इनका तो कभी सीधा कुछ भी नहीं, सब टेढ़े हैं। और टेढ़ा ठाकुर है, लेकिन क्या करें, हमें टेढ़ा ठाकुर ही पसंद आए। और लेकिन सीधा भी अच्छा है, टेढ़ा भी अच्छा है। तो राज राजेश्वर राम प्रभु तुम्ही हो, और जोगेश्वर घनश्याम तुम्ही हो। प्रभु तुम मिलते नहीं हो, हम क्या करें। प्रभु आप जो है, हम इतना देर से आप भक्त बने, आप कभी एक बार भी दर्शन नहीं दिए हो, लेकिन जिस दिन आप मिलेंगे तब हम आपको बतलाएंगे। तो क्या बतलाएंगे, अभी परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि अथान्यदपि कृष्णस्य टोका चरित अद्भुतम मानुषम लोकम आसाद्य तज्जनित अरुन्धतः। ये भगवान की जो बाल्य लीलाएं हैं ये इतने अद्भुत है। और इसको सुनने महाराज श्री कहते हैं कि कौन ऐसा गृहस्थ व्यक्ति होगा जो ये चरित्र सुनने के बाद उसके मन में इच्छा नहीं होगा कि काश मेरे गोपाल मेरे भी पुत्र होते। तो आपको दुखी होने का मतलब ये नहीं है कि भगवान कथा रूपी पुत्र के हिसाब से आपके पास आ गए। तो
इच्छा होता है। और भागवत में भी ये कहा गया है, अगर पूतना भगवान को पा सकता है तो जो गृहस्थ भक्त घर में अपने लाल जी को, ठाकुर जी को कितने दुलार करके खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनको भगवान क्या देंगे। कभी भी गृहस्थ भक्तों को निराश नहीं होना चाहिए। हाँ, वृंदावन दास ठाकुर ने, व्यास अवतार वृंदावन दास ठाकुर ने एक बड़ा ही मार्मिक प्यार लिखा है, भक्त गृहे कृष्ण सदा अवस्था। क्या कह रहे हैं? भक्त गृहे कृष्ण सदा अवस्था, कभु गुप्त कभु व्यक्त स्वतंत्र भगवान। भगवान गृहस्थ के घर में भगवान हमेशा, कभी कभी वो दिखाते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि कितने भक्तों के यहाँ कितना भक्त, मतलब इस्कॉन में कितने सारे भक्त हैं। एक भक्त है हमारे लुधियाना में, हम गए थे वहाँ पे, तो वहाँ वो माता जी पेड़ा बहुत सुंदर बनाते हैं। पेड़ा एकदम सुंदर बनाते, तो हर बार वो देखते हैं कि वो, जैसे हमारा एक सिस्टम रहता है, जो पुजारी सेवा किए होंगे विशेष करके, रात को सोने से पहले ठाकुर जी के पास एकदम स्वीट्स रहता है कि अगर लाल जी को भूख लग जाए रात में तो उठ के थोड़ा सा खा ले। और उसके ऊपर गायत्री वायत्री कुछ नहीं किया जाता है, वो एकदम सिर्फ रखा जाता है। जो लोग स्वयं सेवा किए हुए जानते हैं, कुछ गायत्री नहीं, लाल जी आपके पास है, आपको भूख लगेगा तो आप खा लें। तो वो माता जी क्या करते हैं, 4 पेड़ा रखते हैं। अभी वही सेवा मायापुर में भी लागू हो रहा है। मायापुर में हर रोज 7 पेड़ा का भोग लगता है। और कभी आपको मौका मिलेगा तो कोई पुजारी जो होगा तो आप देखेंगे कि वो स्वाद कैसा होता है। अमृत विनिंदे स्वाद ऐसा कहा जाता है हमारे यहाँ। तो 4 पेड़ा रखते थे और हर रोज देखते हैं बहुत बार 1-2 पेड़ा गायब हो जाता, 2 पेड़ा। तो मुझे इतने मतलब संदेह हो गया कि बच्चे जो है वो, मतलब ऐसे तो कहते हैं ठाकुर जी ठाकुर। हमारे यहाँ भी हमारे गुरु भाई शंकराचार्य प्रभु, तो वो विदेश से आए हैं, तो उनके 2 छोटे छोटे लाली हैं, तो वो पहले पास्ता खाते। तो हमने उनको पूछा आने से पहले, पास्ता खा रहे हो? बोले नहीं, रसिक राज प्रभु ने कहा है पास्ता बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मेरे को बोल, रसिक राज प्रभु बोला है पास्ता बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो मैं बोला नहीं, बीच बीच में थोड़ा मुस्कुराया, बोला हाँ प्रभु थोड़ा छुपा के ले लेते। तो हम कितना भी करें तो, लेकिन ये सब हो ही जाता है हमारे जीवन में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं कह रहा था, वो माता जी ऐसा सोच रहे कि मेरे बच्चे जो हैं ऐसा चुरा रहे हैं। तो एक दिन में ऐसा, मतलब कई बार वो आके रात को देखती थी कि सच में चोरी हो रहा है कि क्या हो रहा है, ऐसा चिंतित थी। तो एक बार उनको स्वप्न में भगवान जी, लाल जी कह रहे हैं, गोपाल जी कह रहे हैं, मैया क्या हमें रात को भूख नहीं लगता है? हमारे स्कूल में 5 बजे भूख लगता है, तो गृहस्थ लोग भी, कुछ लोग मेंटेन करते हैं 5 बजे भी खा लेते हैं। और रात को दूध दे दिया भगवान। ठाकुर जी बोल रहे मैं राजा का लड़का हूँ, 5 बजे खिला के सो, मतलब हम रेस्ट दे रहे हो, रात को भूख लगता है तो हम 1-2 कभी खा लेते हैं। तो भक्त गृहे कृष्ण सदा अवस्था, कभु व्यक्त कभु गुप्त कभु व्यक्त स्वतंत्र भगवान। भगवान दिखाते हैं, इसीलिए तो हम भक्ति कर रहे हैं। हमको कुछ ना कुछ, हम कितना भी पतित हो, हमने जीवन में कितना भी नीच काम किया, लेकिन हम तुमको अपना बना चुके हैं, तुम मानो हमें या ना मानो, हम तुमको अपना बना चुके हैं, हम तुमको अपना बना चुके हैं, तुम मानो हमें ना मानो, हम तुमको अपना बना चुके हैं। घनश्याम तुम्हें पाने के लिए जीवन की
ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ର କରି ଭଗବାନଠୁ ପ୍ରପାଠରା ନେଇ ଆସେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ସାରିଛି, ତୁମେ ମତେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଭାବେ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆସନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ, ଏତେ ସଦାଚାରୀ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲେ, ସେ କଣ ସତରେ ଆମକୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହୁଁଥିବେ କି ଭାବୁଥିବେ ଆମର ଶିଷ୍ୟ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିଛି, ଆପଣ ମତେ ମାନୁଥିବେ କି ନାହିଁ? ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କିନ୍ତୁ ଅବଜାନନ୍ତି ମାଁ ମୁଡ଼ା ମାନୁସିଂ ତନ୍ମାଶ୍ରିତ। ଭଗବାନ ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମତେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛି, ତୁମେ ମାନ ବା ନ ମାନ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ପତନ ହେଲା କାଲି ସକାଳୁ, ତାହେଲେ ଅପମାନଟା ତୁମକୁ ହବ। ମୋର କିଛି ଅପମାନ, ମୋର କଣ, ମୁଁ ତ ଅନାଦି କାଳୁ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲି। ପୁନଃ ସେ ଯାହା ଆଗରୁ କରୁଥିଲି ପୁଣି ଫେରିଯିବି ସେଇ କାମ କରିବି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ କହିଲେ ଦେଖ ये तुलसी माला पीधी, तिलक चिता चैतन्य काटिला ओडिसा। वो बोलेंगे कि आप ये आपका भक्त बना था, इसका ये हालत हुआ। कृष्ण भक्त का ऐसा होता है, इसीलिए आप अपना इज्जत बचाने के लिए हमें मतलब सुरक्षा दी। और भगवान के साथ ऐसा युक्ति करके भक्त जो है वो भगवान को पा जाता है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि भगवान की ये जो बाल्य लीला है तो का अद्भुत चरितम, ये जो बाल्य लीला है बहुत ही मतलब अद्भुत है। मानुषम लोकम आसाद्य तत्जनितम अनुरंधता। और ये मनुष्य जीवन में इस चरित्र को सुन के व्यक्ति क्या होता है, ये जब भगवान अभी सुनेंगे तो भगवान का ये चरित्र सुन के मन एकदम, कभी कभी जी में महाराज जी कहते हैं कि ये भाग्य सिर्फ गृहस्थ का, ये ब्रह्मचारी तो निठल्ल रह जाए। और गृहस्थ के घर में भगवान पुत्र बन के आएंगे ना, और ब्रह्मचारी के पास थोड़ी ना है। और भगवान को अभी मतलब लाड लड़ाने का भाग्य प्रभु जी का हो रहा है, हमें थोड़े ना हो रहा है। पुत्र बन के भगवान गृहस्थ के पास आए। एक सुंदर चरित्र आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर गोस्वामी वर्णन किए। एक बार नारद मुनि, भगवान इस तो हर रोज आते हैं, और एक बार वृंदावन में आए भगवान का चरित्र मतलब लीला देखने के लिए। तो उस दिन क्या कह रहे हैं, अभी इस बार तो नहीं होगा, अभी कभी जीवन में फिर से कथा करने का मौका मिलेगा तो गोपाल जी के सामने उनको सुनाएगा। और भगवान गोपाल जी वैसे बैठे ही हैं आज, वैसा ही स्वरूप है। तो भगवान उस दिन पर क्या कर रहे हैं, शुरू में भगवान थोड़ा रिंगण लीला भागवत में कहा है, भगवान ऐसे थोड़ा थोड़ा चलने का प्रयास करें। तो एकदम क्या करें, भगवान का क्या है, ये तो लीला है कि भगवान चलने का मतलब कोशिश करें। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो भगवान को देख नहीं पा रहे। जैसे राजमहल होता है ना, वहां पे सबको प्रवेश का अधिकार नहीं होता। जैसे हमारे घर में बेडरूम में सब लोग घुस सकते हैं क्या? सब लोग तो घुस नहीं सकते, सब दासियां प्रवेश नहीं करती। इसलिए कुछ सिलेक्टिव लोग हैं जो भगवान को नंद महल में देखते। लेकिन बाहर जो लोग थे वो सबका इच्छा हो रहा है कि लाल जी कैसे थोड़ा बाहर आ जाए तो हम उसको पकड़ ले, उनको चूम ले, उनको थोड़े मतलब लाड लड़ाए। तो भगवान उनके लिए आज थोड़ा जोर से जा रहे हैं, उनके लिए उनका जो तीव्रता हो रहा है, अभी आएगा प्रसंग, वो थोड़ा समय से मुझे बता। तो भगवान क्या कर रहे हैं, तो वो व्याकुल होके जा रहे हैं। लेकिन बच्चे तो बच्चे, भगवान क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा मतलब ये घर होता है ना, इस तरह से हमारे उड़िया में बोलते हैं एलुंगी, जो घर का बीचों बीच ऊंचा जगह रहता है, तो वहां भगवान जाके अटक गए मतलब एकदम भयंकर सिचुएशन उनका हो गया। पेट एकदम बाहर की तरफ है और पिछला भाग इस तरफ है, एकदम बीच में लटक गए। और एकदम उनका मतलब उनके शरीर में बल नहीं है, जो पूरे ब्रह्मांड को एकदम ऊपर रखे, उनके शरीर में बल नहीं कि वो आगे जा सके या तो पीछे आ सके। इसलिए माँ की तरफ देख कर पैर को मतलब पैर को उछाल रहे, पैर में नुपुर है और नुपुर का आवाज होगा तो माँ दौड़ के आएगी और मुझे या तो आगे या तो पीछे करे। और इसी समय नारद मुनि आके पहुंच गए। और इसी श्लोक के ऊपर आचार्य ने उस टीका को लिखा है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है, तो महाराज श्री कहते हैं कि भगवान निराकार नहीं, भगवान निराकार है। हाँ भगवान। और नारद मुनि करे हाय, ये जो जितने ब्रह्मवादी हैं वो उनका कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भगवान की ये जो रूप है, और भगवान कैसे एकदम मतलब वो क्या बोलते हैं नित्यानंद प्रभु को, नित्यानंद प्रभु पूरा एकदम नंग धड़ंग है भगवान, मतलब पूरे शरीर में एक ही वस्त्र नहीं। और क्या है, वो एकदम सुंदर वर्णन दे रहे कवि कर्णपुर गोस्वामी कि भगवान एकदम पूरा एकदम पूरा शरीर में कुछ भी कपड़ा नहीं है, और कमर में एक काली मतलब धागा में स्वर्ण के बहुत सुंदर सुंदर नुपुर, पूरा एकदम देखते कुछ नुपुर ऐसा होता है सिर्फ उसमें घुंघरू लगे हुए। भगवान हमेशा हाथ पैरों में, इसीलिए हमारा बदयगिरी में भी मैंने देखा था भगवान के गोपाल जी का कमर में
मतलब वो चांदी का था, वो ऐसा एक कमर में बांधा जाता है ना, कमर पट्टी, उसके सिर्फ नुपुर थे। ये आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान ऐसे नुपुर पहनते हैं और वो लटक गए हैं, बीच में लटके, ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं। नारद मुनि सोच रहे हैं, देखो जिनको लोग ब्रह्म कह रहे हैं, ब्रह्म का वृंदावन में ये हालत, ब्रह्म का। और इसको सुन के कौन सी माँ का हृदय में इच्छा नहीं होगा कि मैं भगवान को इस तरह से लाड लड़ा। तो ये सब चरित्र सुनने से हम जब भगवान की सेवा करेंगे तो हमारे मन में भी इच्छा होगा कि हम इस तरह से मतलब प्रीति पूर्वक भगवान को इस तरह से कब सेवा करने का मौका मिले। जब हम कथा नहीं सुनेंगे तब क्या हो जाएगा, सेवा एकदम ड्यूटी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से पगड़ी बांधना, इस तरह से, ठीक हो गया, आज जाना है कहीं शादी में जाना है, एकदम पूरा फटाफट करके प्रभु आज जा रहे हैं, रखो आप रखो। मतलब पहले तो जब यहाँ पे तो कितना, इसलिए मैं प्रभु जी को इस बार बोल रहा था, भोपाल से जाते हैं तो मुझे टेंशन हो जाता है वहां पे मंदिर में। प्रभु जी मुझे क्यों, आपको क्यों टेंशन? बोला कि हम राम जी को कुछ भी करके एडजस्ट कर ले, आप घर में इतना अच्छा अच्छा चीज खिला रहे, हम यहाँ पे उनको क्या देंगे। कभी कभी तो मंदिर का आश्रम में कभी कभी तो अच्छा बनता है, तो अच्छा बनता है, तो कभी कभी तो डालमा भजा में हो जाता है, तो लाल जी थोड़े ना डालमा भजा खाएंगे, कुछ उनको विशेष आप कितना अच्छा अच्छा चीज खिला है, इसीलिए जब वो आए तो कम से कम कुछ अच्छा देके उनको देना चाहिए। तो इसीलिए हम भी सोचना चाहिए। और महाप्रभु ने ये बात, ऐसा नहीं कि मैं ये सब बातें जोड़ रहा हूँ कथा में, ये बहुत जरूरी चीज है। महाप्रभु ने श्री अद्वैत आचार्य प्रभु को ये बात कहा है कि जो गृहस्थ भक्त घर में भगवान को विविध द्रव्य करके भोग लगाएगा वो इसी जीवन में मुझे पा जाएगा। इसीलिए हमने देखा है कि इस्कॉन में ये बात कितना ये है कि हमने देखा जब हम प्रचार में गए थे तो हमारे गुरु भाई थे, वो बहुत ही, उनका आर्थिक स्थिति इतना अच्छा नहीं था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, गाड़ी चलाते थे, लेकिन जन्माष्टमी के पहले दिन वो अपनी पत्नी को फोन करके बोल रहे हैं कल गांव में हर एक घर में आप मिठाई भेजें। तो मैं तो ये बात सुन के एकदम हिल गया। देखो भक्त का, हम देखते हैं कुछ भक्त थोड़ा मतलब गुस्से वाले होते हैं, लेकिन उसके कितना सद्गुण है। भक्ति जन्माष्टमी कर रहा है, पास में पैसा नहीं है, लेकिन बोल रहा है कि सबके घर में जन्माष्टमी है। मतलब हमें हमेशा ये सोचना चाहिए हम जीवन में कितना दे रहे हैं दूसरों को, कितना स्नेह दे रहे हैं, कितना कुछ दे रहे हैं, मन में से ये दुनिया में सब जाए। आज हमारे आशीष प्रभु ने एक बहुत अच्छा मैसेज छोड़ा है, उन्होंने विश्व के सबसे बड़े धनी व्यक्ति का मतलब फोटो डाला है, उनका कितना पैसा है, कितना बिलियनर है उसको दिया है, और जब वापस जब गए इस दुनिया में एक पैसा भी नहीं लेके गए। हम जीवन में जाएंगे जिस दिन इस वही भक्ति यही सेवा हमारे लिखा जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति जो है भगवान की ऐसा सेवा पूजा किया। कोई देखे या ना देखे, ठाकुर जी खुद देख रहे, वो अपना विचार करें। तो मानुषम लोकम आस्यद्य तज्जनितम रूपम अरुंधतः, इस मनुष्य लोक में इससे बड़ा सुख और कुछ नहीं है कि जीवन में हमें कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। तो उसके बाद ये प्रश्न को सुन के सुखदेव गोस्वामी एकदम हर्षित हो गए। उसके बाद श्री शुक्राचार्य सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कदाचित ऐथ्वनकातो कालस्व जन्म ऐश्वर्य समवयसता बादित्र गीत जन्म चकारः सुनैर अभिषेचनम सती। अभी एक दिन समय हो गया, कदाचित एक समय था, क्या समय था ना भगवान, कुछ यहाँ पे आचार्य लोग का भिन्न भिन्न मत है कि भगवान प्रकट होने के बाद जिस दिन उनको 90 दिन हो गए, या कुछ आचार्य लिखे 3 महीना, कुछ आचार्य लिखे 100 दिन के जब भगवान हो गए थे, उस दिन क्या हुआ था, भगवान का जन्म नक्षत्र था, रोहिणी नक्षत्र था। और एक बात जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि बच्चे को जब 4था महीना हो जाए तो उसको घर से बाहर लेना चाहिए, और उस संस्कार का नाम है बहि निष्क्रमणम औत्थानिकम। उस उत्सव का नाम, बच्चे को जब 4था महीना हो जाए उसको घर से वापस मतलब बाहर लेके मतलब उसको थोड़ा घुमाना चाहिए। ये उत्सव भारत में मनाया जाता है। तो भगवान का भी ये आ गया, लेकिन भगवान का तो 3 महीना था, ये तो 4 महीना में उत्सव है। तो उत्सव क्यों मनाते हैं, क्योंकि नंद महाराज और यशोदा मैया का इतना भाव है कि किस तरह से लाल जी का हम कैसे उत्सव करें। हमारे प्रभु जी जाते हैं तो बोले अभी इधर करें, अभी ये करें, हम करें अपने चुप रहो भाई, आप इतना ऐसा करेंगे कि हम करें कि प्रभु जी आप थोड़ा अभी प्लान थोड़ा कम करने दो, क्योंकि प्लान आप कर लेते फिर बाद में इतना मतलब सेवा हो जाता है। इस बार की कथा में भी हम कहते हैं कि 3 दिन की कथा होना चाहिए, प्रभु जी ने कहा नहीं 5 दिन का कथा हो, तो मेरे को पता है फिर बाद में और 2 दिन एक्स्ट्रा। तो
भक्तों को भी ये सोचना चाहिए किस तरह से हम उत्सव महोत्सव करें। तो भगवान का ये महोत्सव हो गया, उस दिन जन्म नक्षत्र था और एक अद्भुत कार्य भगवान ने किया। भगवान को हमेशा चाहिए कि किस तरह से अद्भुत कार्य करना है, तो भगवान ने क्या किया, ऐसे लेटे थे, देखते ना बच्चे लेट के सोते हैं, 3 महीने तक लेट के सोते थे, तो उस दिन क्या किया, करवट बदल दी। तो जैसे करवट बदल दी तो माँ देख के एकदम खुशी से एकदम ये समाये नहीं रही, तो तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया और स्वस्ति वाचन हुआ और लाल जी का अभिषेक हुआ जो 26 तारीख को होगा। और गीत कीर्तन शुरू हो गया, विविध प्रकार के वाद्य बजने लगे और भगवान का अभिषेक शुरू हुआ। और भगवान एकदम अभिषेक के बाद प्रसन्न होके सबको, ऐसे छोटे से बच्चे हैं अभी तो सो रहे थे, अभी एकदम टुक टुक करके छोटे छोटे नेत्रों से सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे, भाई थोड़ा बड़े होने दो हम आपको देखें, सबको ऐसे देख रहे हैं। इस तरह से भगवान अपने भक्तों को देख रहे हैं और भक्त भी भगवान को निहार है। इन्हीं शब्दों से उनको आज रखने देते हैं, क्योंकि भगवान जब भक्तों को देखते हैं तो वो बड़े प्रसन्न रहते हैं। इसी प्रसन्नता के साथ वाणी को विराम देते हैं। कल आगे का चरित्र कहेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की